नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म का इतिहास। इस विषय में हम लोग बात करेंगे और ये जो होगा थ्योरी क्लास होगा। यदि आप चाहें तो कॉपी और कलम साथ लेकर रख सकते हैं और हर एक थ्योरी क्लास को आप नोट कर सकते हैं। और ये जो होगा वो नोट पॉइंट में होगा, तो आप लोग धैर्य बनाकर रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैन धर्म का इतिहास होगा, है ने। और ये होगा थ्योरी क्लास और ये क्लास 1 होगा, जिसमें यूजफुल होगा बीपीएससी एग्जामों के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, बिहार एसएससी के लिए और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जैनिज्म के विषय में, यानी जैन धर्म के विषय में। देखिए, शुरुआती समय में जब हम लोग देख रहे थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि आज से लगभग 2600 साल पहले की बात है, भारत में कुल 72 संप्रदायों का उदय होता है, विकास होता है, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हो जाता है। और इन सभी धर्मों का जो उदय है आज से लगभग 2600 साल पहले की बात है, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। इन सभी धर्मों का उदय होता है। और हमारे बिहार से देखिएगा कि 2 धर्मों का उदय होता है, जिसमें शामिल है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है जी? विजेता। यानी जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जिन शब्दों से बना है और जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बिंदु अहिंसा है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है जी? अहिंसा। अहिंसा है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि जैन धर्म मुख्य रूप से किस पर बल देता है, तो आप क्या बोलिएगा? अहिंसा पर बल देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस धर्म के यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। क्या थे जी? ऋषभदेव। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तब बोलिएगा महावीर स्वामी। ठीक है, जो कि 24वें तीर्थंकर है। यहाँ पे इस धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक यदि पूछे तब बोलिएगा महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म को जो चला रहे हैं या उसके जो गुरु हैं उसको क्या बोलिएगा? तीर्थंकर बोलिएगा। यानी जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उनको क्या बोला जाएगा? तीर्थंकर बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे, संसार रूप सागर को पार कराने वाला। यानी एक गुरु जो होता है वो आपको दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है नहीं? यानी कि जो यहाँ पे तीर्थंकर हैं वो एक तरह से गुरु हैं, और वही गुरु जो है वो आपको दुख से परे, संसार रूपी नैया को पार करके आगे ले जाते हैं। क्या? जो आपके दुख रूपी होता है उस नैया को पार लगाने में सहायक होते हैं, उन्हें गुरु कहा जाता है, और जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जिन्होंने यानी कि अपने समय पर इसका प्रचार प्रसार करने में सहायक हुए। टोटल 24 तीर्थंकर माने गए हैं जैन धर्म में। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। यहाँ 2 शब्द है। अगर परीक्षा में पूछे, एग्जाम में पूछे
कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो बोलिए ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव। लेकिन बोले कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तब महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, यानी ये संस्थापक थे। ऋषभ देव जो है वो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किया था। हिमालय पर्वत पर इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, निर्वाण प्राप्त यानी मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, तो ऋषभ देव को हिमालय पर्वत पर मोक्ष मिला था। ठीक है, आगे देखिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि जो वेदों का वेद ऋग्वेद है, प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसमें देखिएगा प्रथम तीर्थंकर यानी ऋषभ देव और जो 22वें तीर्थंकर है अरिष्ट नेमी, उनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। याद रहेगा, यानी ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का जो उल्लेख है वो प्राचीन वेद में यानी ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे जी? पार्श्वनाथ। ठीक है, इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। यानी कि पार्श्वनाथ का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ है। राजा जो है अश्वसेन, इनके यहाँ इनका जन्म होता है। ठीक है, और ये जो है किस वंश से संबंधित है? इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश? इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रभु श्री राम इक्ष्वाकु वंश से ही संबंधित है। राजा दशरथ जो उनके पिता हैं वो इक्ष्वाकु वंश के थे, और राजा हरिश्चंद्र जो सबसे पहले राज किया करते थे अयोध्या में, वो भी इक्ष्वाकु वंश से ही संबंधित है। यानी कि श्री राम का जो संबंध है वो इक्ष्वाकु वंश से रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। झारखंड में जो पहाड़ी है उसका नाम है सम्मेद शिखर। उस पे इनका जो है क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। यही कारण है कि अब जो उसका नाम हुआ परिवर्तित होकर क्या हो गया? पारसनाथ चोटी हो गया। ठीक है, यानी झारखंड के सम्मेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। यानी जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, यानी 4 वो बताए कि झूठ नहीं बोलना है ना, अहिंसा में विश्वास करना है, इस तरह से। और जो कि निम्नलिखित है, देखिए आगे 4 जो सत्य है वो आगे इस प्रकार है। पहला है झूठ ना बोलना, तो आप क्या बोलिएगा? सत्य। इनके अनुसार कि झूठ नहीं बोलिए, क्या बोलिए? सत्य बोलिए। धन संग्रह ना करना यानी अपरिग्रह। धन संग्रह ना करना मतलब होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि आप जो है धन में विश्वास नहीं करिए, प्रभु में विश्वास करिए। धन तो आएगा जाएगा, मोह माया में आपको फंसाएगा, लेकिन यदि प्रभु पर आपको विश्वास है तब वो जो है आपकी नैया को पार लगाकर मोक्ष की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो धन में विश्वास ना करना यानी अपरिग्रह करना। ठीक है, आगे है चोरी ना करना। चोरी ना करना जिसे बोला गया है अस्तेय। चोरी ना करना क्या हो जाएगा? अस्तेय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हिंसा ना करना। तो हिंसा ना करना यानी अहिंसा में विश्वास करना। तो क्या कलयुग में हिंसा माने अहिंसा संभव है? संभव है क्या? आप अपने आप को सुधार कर रखिए, आप बदलिएगा, युग बदलेगा, वो भी बदलेगा। अंगुली माल जैसे डाकू सुधर गया है भगवान बुद्ध के प्रवचन से, तो आप सुधरिएगा तो आपका जनरेशन नहीं कैसे सुधरेगा?
सुधरेगा। गायत्री परिवार जो है उसमें देखिएगा कि लिखा हुआ रहता है हम बदलेंगे युग बदलेगा, है कि नहीं? तो आप बदलिए युग बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है जी? महावीर स्वामी है। ठीक है, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। प्रश्न आ गया कि वास्तविक संस्थापक रहे तो महावीर स्वामी और संस्थापक रहे तब ऋषभदेव। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ थे। इनके पिता का नाम क्या था जी? सिद्धार्थ था। और ये जो है ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। ठीक है, किस कुल से? ज्ञात्रिक कुल, ज्ञात्रिक वंश भी बोल सकते हैं, है ना? तो इनके जो पिता सिद्धार्थ हैं वो ज्ञात्रिक वंश से संबंधित है। तो इसका मतलब है कि महावीर स्वामी भी किस वंश से संबंधित हो गए? ज्ञात्रिक वंश से या ज्ञात्रिक कुल से। चलिए, इनकी माता त्रिशला थी। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदी वर्धन थे। किनके बड़े भाई? महावीर स्वामी के बड़े भाई कौन थे? नंदी वर्धन। ठीक है, तो देखिए इनकी माता हो गई कौन? त्रिशला, जो कि नरेश है लिच्छवी के चेतक, उनकी बहन थी। और इनके बड़े भाई नंदी वर्धन हो गए, यानी महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदी वर्धन और पिता सिद्धार्थ। पिता सिद्धार्थ हो गए, है ने? और बड़े भाई नंदी वर्धन और इनकी माता त्रिशला हो गई। याद रहेगा? पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, बड़े भाई नंदी वर्धन। सही है, आगे चलिए। आगे है कि इनके बचपन का नाम जो है क्या था जी? वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, आगे चलिए। आगे दिया गया है इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म जी? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक है, इनकी पत्नी यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। इनकी बेटी प्रियदर्शनी। इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी, जिसे अनोजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनोजा। यानी प्रियदर्शनी का जो नाम है वो अनोजा भी है। और अनोजा का जो पति है, यानी इनके जो दामाद है वो कौन है? जमाली। महावीर स्वामी के दामाद कौन हो गए? जमाली। ठीक है ना? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। सोचिए, इनका जो बड़े भाई है नंदी वर्धन, जब ये 30 वर्ष के हो गए तो उनसे आज्ञा लिए और गृह को त्याग दिए। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए थे। तो जब वो गृह को त्यागे तो वो क्या कहलाया था? महाभीनिश कर्मन कहलाया। क्या कहलाया था? महाभीनिश कर्मन। उसी प्रकार यहाँ पे गृह त्याग दिए ये। ठीक है ना? 30 वर्ष की अवस्था में। अब जब ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्यागे तब ये ज्ञान की प्राप्ति, और इस धर्म में यानी जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति जब होता है तो उसे कैबल्य कहा जाता है। इन्होंने 12 वर्ष तक यानी 42 वर्ष तक हो गया ना, 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूरे 12 वर्ष कठिन संघर्ष करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर क्या किए थे? गृह त्याग दिए थे। यानी इनके जो बड़े भाई नंदी वर्धन थे उनसे ये आज्ञा लेते हैं और गृह त्याग देते हैं। ठीक है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं। कहाँ पे जी? जाम्भिक ग्राम में। कहाँ पे? जाम्भिक ग्राम में बरगद वृक्ष के नीचे। बरगद वृक्ष के नीचे। और नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी। कौन सा नदी है जी? ऋजुपालिका नदी। यहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब क्या कहलाया? कैबल्य। ज्ञान की प्राप्ति हो गया, इसका मतलब क्या इन्हें प्राप्त हो गया? कैबल्य प्राप्त हो गया, है ना? आगे देखिए, आगे है ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें
कैवलीन, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन, जिन या निग्रोध कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, जिन का अर्थ क्या हो जाता है? विजेता। जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति। यानी जिन का अर्थ हो गया यहाँ पे विजेता और निग्रोध का अर्थ हो गया बंधन से मुक्ति। बंधन से मुक्ति यानी सांसारिक दुखों से मुक्ति, मोह माया से दूर, क्या ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हो गया था। यानी ये जो व्यक्ति हैं महावीर स्वामी जो हैं वो ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे, यानी कैवल्य प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, देखिए वर्तमान में जो जाम्भी ग्राम है उसकी पहचान हजारीबाग जिला में होता है नहीं? और इस समीप है पारसनाथ की पहाड़ी के। और रिजुपालिका नदी जो है इसका पहचान दामोदर नदी से किया गया है, जो सहायक नदी बराकर नदी का है। किस नदी का है? बराकर नदी का। दामोदर नदी जो है वर्तमान में झारखंड में है, झारखंड से बहता हुआ चलता है पश्चिम बंगाल की ओर। तो देखिए हजारीबाग भी कहाँ है जी? झारखंड में ही है। तो झारखंड में जो जाम्भी ग्राम था वो झारखंड में हजारीबाग में था और ये जो है पारसनाथ की पहाड़ी के नजदीक था। और नदी जो है रिजुपालिका नदी, जिसे वर्तमान में दामोदर नदी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये झारखंड में पड़ता है। और दामोदर नदी की जो सहायक नदी है कौन सा नदी जी? बराकर नदी। बराकर नदी, हाँ, तो बराकर नदी के रूप में इसे किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में ये जो है झारखंड में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए कह रहा है इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत यानी जिसे अर्धमगही कहा जाता है इस भाषा में दिए थे और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। यानी पहला उपदेश जो है लिखा कहाँ हुआ था? राजगिरी में बितुलाचल पहाड़ी के समीप है नहीं? कौन सा भाषा में जी? प्राकृत भाषा में। और प्राकृत भाषा को अब क्या कहा जाता है? अर्धमगही। मगही समझते हैं ना, यानी जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। हाँ, और इनका जो अंतिम उपदेश है वो क्या है? पावापुरी में दिए थे। ठीक है ना। देखिए महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद कौन था जी? जमाली बना। जमाली, यानी पहला जो इनका शिष्य बना था वो इन्हीं के दामाद जमाली बने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। है कि प्रथम जैन भिक्षुनी समझते हैं ना, यानी महिला भी। तो वो कौन थी? चंपा थी। कौन थी जी? चंपा, जो राजा दधी वाहन की बहन थी। राजा जो है दधी वाहन, उनकी बहन चंपा थी, जो पहली जैन भिक्षुनी बनी थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म बना दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पहले जो आप देखे थे वो 4 गो था जी, तो उसे क्या कहा जाता था? चतुरायन धर्म। उसे क्या कहा जाता था? चतुरायन धर्म। उसी में ब्रह्मचर्य शब्द जो है वो जोड़ देते हैं, तब ये क्या कहलाता? पंचायन धर्म कहलाता। ठीक है ना। तो ये चीज है, आपको समझ में आया? तो फटाफट बोलिएगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। कैवे तीर्थंकर? 24वें तीर्थंकर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के गुणग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। इनकी जो बहन है उसका नाम क्या था? बेटी था ना जी। इनकी बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम प्रियदर्शनी। क्या है? प्रियदर्शनी। उनके पति का नाम यानी इनके दामाद का नाम जमाली। तो अगर प्रश्न में रहेगा कि पहला जो जैन भिक्षु है वो कौन बना था, क्या कौन है? जमाली। और पहला जैन भिक्षुनी कौन बनी थी? चंपा। सही है ना। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ? बरगद वृक्ष। गृह कब त्यागे थे? किस वर्ष की उम्र? 30 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष की उम्र में हुआ था? 42 वर्ष। लगभग 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। कौन से नदी के किनारे? रिजुपालिका।
रिजुपालिका जो वर्तमान में दामोदर का सहायक नदी बराकर नदी कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो रिजुपालिका नदी है वो वर्तमान में किस स्टेट में है? झारखंड। झारखंड में। और तो जामधी ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोग को याद हो गया ना, यस सर। या कर के आइएगा कल, यस कर लीजिएगा ना, आप दोनों के लिए कर लीजिएगा, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।